हम लोग आज देखेंगे सेमेस्टर 3 का CC10 जिसका टॉपिक है, यह चैप्टर का नाम है वर्टिब्रेट इम्यूनोलॉजी। इसका हम लोग ये MSc जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, मतलब CC10 है, जिसमें 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 20 मार्क्स का MCQ और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। तो हम लोग आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के व्यू से देखेंगे इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी क्या है? ये इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन, या किसी भी कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करना, ये भी इम्यूनिटी है, या किसी भी डेड सेल को इनगल्फ करना, ये भी इम्यूनिटी का काम है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन और डिस्ट्रॉय, ये पॉइंट वाइज देख सकते हैं, डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल या स्कैवेंज डेड सेल। ये हुआ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी है तो इसका सिस्टम होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है? तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, कुछ सिस्टम, बहुत सारे ग्लैंड, ये सब मिलकर एक चेन तो नहीं बोल सकते हैं, ये सब मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो ये सबसे पहले WBC आते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम आते हैं इसमें, और स्प्लीन भी है। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का एक तरह से ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम का तरह काम करता है हमारे बॉडी में। तो ये भी इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर में आता है। स्प्लीन हो गया, या बोल सकते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो और स्किन और मास्ट सेल्स, ये सब बहुत सारा चीज़ है इसमें, और ये सब मिलकर एक इम्यून सिस्टम तैयार करता है हमारे बॉडी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये इम्यून सिस्टम होता है, या इम्यूनिटी कितने तरह का हो सकता है। ये बेसिकली 2 तरह की होते हैं। पहला है इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमारा ये यूनिट 1 में है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी। अब हमें इसी को दोनों को देखना है अभी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? तो ये इनेट इम्यूनिटी, ये बेसिक डिफरेंस है क्या, कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक होता है। इनेट इम्यूनिटी होता है क्या, ये जन्म से हमारे बॉडी में काम करता है, ये हमारे खुद का होता है, और ये फास्ट काम करता है हमारे बॉडी में, और जन्मजात होता है ये इनेट इम्यूनिटी, जो हम लोग शुरू से हम लोग, जैसे मैं कभी देखा होगा तो कुछ हम थोड़ा सा भी तबीयत खराब होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में फीवर हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, या इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है ये, जो हमारा बॉडी हो गया, बॉडी को हीट किया, और हीट करने के बाद मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वो हमारे
अंदर पैथोजन जो एंटर किया है उसको किल कर सकता है, वो हीटिंग के कारण। इसी तरह से इसी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी में पहले से है और ये जल्दी काम करता है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या 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 हो सकता है, किस तरह का हो सकता है? ये हो सकता है सरफेस बैरियर की सरफेस बैरियर एंड केमिकल बैरियर। सरफेस बैरियर में क्या आएगा? सरफेस बैरियर में हो जाएगा क्या, स्किन हो गया। केमिकल में क्या हो जाएगा? केमिकल में म्यूकस हमारे अंदर है, म्यूकस है और HCl है और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। और इनेट इम्यूनिटी किस तरह से काम कर सकता है? इन्फ्लामेशन वही ये सिंपल जो हम लोग का कभी इंजरी होता है तो यहाँ पर फूल जाता है, उसी को इन्फ्लामेशन बोलता है। तो ये भी इनेट इम्यूनिटी को ही हम लोग का शो करता है कि हमारे बॉडी में कहीं इंजरी हुआ, वहाँ पर वो फूल गया, वहाँ उस जगह के स्किन को ये क्यों फूलता है? तो यहाँ पर फूलता है तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर WBC ब्लड मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर आ सके, इसलिए ये फूलता है और इसको क्योर कर सके। आफ्टर क्यूरिंग ये फिर से अपने बेसिक स्ट्रक्चर सेल में, बेसिक डिजाइन जो भी इसका उसमें आ जाता है। तीसरा बोल सकते हैं क्या चीज़? बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या है? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है जो काम करता है इसमें इम्यून को रिस्पॉन्स करने में। फीवर हो गया, ये भी काम करता है हमारे इम्यून को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये सब इनेट इम्यूनिटी का बात हो गया। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड या इसको बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसी को बोलते हैं हम लोग। और ये क्या होता है? इसको हम लोग गेन करते हैं बाय द वैक्सीन या अदर थिंग्स के द्वारा हम लोग गेन करते हैं, अडेप्ट करते हैं इसको। और ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इसको हम लोग पहले बॉडी में इंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है, इस तरह से ये काम करता है। तो ये स्पेसिफिक भी होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये सारे बैक्टीरिया या सारे पैथोजन पर ये एक्ट करता है। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम लोग कोई वैक्सीन लिए हैं, जिस वायरस का या जिस डिजीज का वैक्सीन लिए है, उसी डिजीज या उसी पैथोजेन में ये एक्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? ये स्पेसिफिक होता है कि स्पेसिफिक पर ही काम करेगा। फर्दर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव, एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव और पैसिव में क्या है? ये एक्टिव में जो डायरेक्ट हम लोग लेते हैं क्या चीज? वैक्सीनेशन को लेते हैं, तो वो क्या करता है? बॉडी में इंटर करता है, उसके बाद वो काम करना शुरू कर देता है अपना। अगर एंटीबॉडी बना लिया है कोई भी एंटीजन के थ्रू, तो ये डायरेक्ट काम करता है यहाँ पर, तो इसको एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव में क्या होता है कि हम लोग बाहर से या कोई चीज़ लेते हैं, जैसे में कोई प्लाज्मा सीरम हम लोग इंटर कर लिया बॉडी में, या मदर का ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ये भी है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी होता है, तो ये सब पैसिव में आता है। या जब बेबी होता है तो उसको जो क्या बोलते हैं इसको, प्लासेंटा के थ्रू जो एनर्जी मिलता है वो भी इसी में आता है, क्योंकि उसमें भी एंटीबॉडी प्रोटीन्स बहुत सारे मिलता है, तो इसको ये भी पैसिव में ही आता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लासेंटल। ये भी आता है क्या चीज में? पैसिव में। तो हम लोग बात किए यहाँ पर क्या चीज कि सेल का इनेट और एक्वायर्ड के बारे में बात किए। आगे इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्या चीज है। पहला है सेल टाइप्स ऑफ इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सेल टाइप्स। इनेट इम्यूनिटी का जो डिफरेंट तरह का सेल टाइप्स है वो क्या क्या है? सबसे पहला आता है मैक्रोफेज।
दूसरा आता है क्या चीज़, नेचुरल किलर सेल, जिसको हम लोग एनके भी बोलते हैं, यहाँ पर है, आगे पढ़ना है, नेचुरल किलर। उसके बाद आता है मास्ट सेल, और भी है बहुत सारे, जिसे न्यूट्रोफिल्स बोल देते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, और क्या है, डेंड्राइटिक सेल्स भी होता है इसमें। ये भी एकदम सेम ही था न्यूट्रोफिल्स, बस थोड़ा सा इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस तरह का डेंड्राइटिक सेल। ये सब क्या है, इनेट इम्यूनिटी का सेल है। और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल। इसमें एकदम बेसिकली क्या है, इसमें सिंपल सा एक लिम्फोसाइट है और बी एंड टी सेल्स। ये क्या चीज में आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल में आता है। अगला है क्या चीज इसमें, लिम्फोसाइटिक ट्रैफिकिंग। ये नाम से ही जिस तरह का नाम है उसी तरह से डेफिनेशन भी बनेगा। ये क्या है, ये एक तरह का मूवमेंट है व्हाइट ब्लड सेल का या लिम्फोसाइट का मूवमेंट है। किसके थ्रू, कहाँ से कहाँ, ब्लड से टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू की तरफ, वेस्कुलर की तरफ जब इम्यून को रिस्पॉन्स करना होता है तब मूवमेंट को, उस लिम्फोसाइट मूवमेंट का, उसी को बोलते हैं लिम्फोसाइटिक ट्रैफिकिंग या सर्विलेंस जो भी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स इट इज द मूवमेंट ऑफ lymphocytes between the blood and secondary tissue। सेकेंडरी टिश्यू करने का मतलब क्या है, जो वो जैसे में लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। टू फैसिलेट इम्यून रिस्पॉन्स और सर्विलेंस, इसका देखो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटिक ट्रैफिकिंग। एक बार पढ़ देते हैं फिर से कि इट इज द मूवमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स बिटवीन द ब्लड एंड सेकेंडरी टिश्यू टू फैसिलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड सर्विलेंस। चलो अगला वर्ड है क्या चीज, अगला वर्ड है फाइगोसाइटोसिस। ये भी हम लोग फाइगोसाइटोसिस, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो बॉडी होता है, बॉडी में बी सेल या टी सेल जो होता है वो डायरेक्टली पैथोजेंस को इंगल्फ कर लेता है। उस प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोल देते हैं केवल, इसको लिख सकते हैं, इट इज अ सेलुलर प्रोसेस वेयर अ सेल इंगल्फ एंड इंटरलाइज, मतलब वो अपने अंदर कर लेना को बोलते हैं, इंटरलाइज और लार्ज पार्टिकल्स और पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया और बस बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। ज़्यादा नहीं जाएंगे इसके अंदर, बेसिक वर्ड केवल देख रहे हैं सबका। इन्फ्लामेशन हम लोग पीछे पढ़े थे, अभी यहाँ पर क्या चीज़, ये इन्फ्लामेशन, ये इसी को बोलते हैं, मतलब वो ड्यू टू इंजरी अगर वो हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या चीज़, ये वो या तो फूल जाना वहाँ पर, या रेडनेस हो जाना, गर्म हो जाना, इस चीज़ को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन, इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट कॉज रेडनेस और redness, warmth and
swelling, swelling of an area on the body, on the body। ये एक सिंपल सा है प्रोसेस जिसके किसी भी इंजरी होता है, जब इंजरी होता है तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है किस तरह से। यहाँ पर कोई इंजरी हो गया, यहाँ पर रेडनेस या इसको फूलना या गरम, यहाँ गरम फील होना, ये सब प्रोसेस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इसके बारे में हम लोग एक लाइन में सिंपल सा बोल सकते हैं क्या चीज़, कि इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट कॉजेज redness, warmth and swelling of an area on the body or on the body। हाँ ठीक है, इतना हो गया। या एक और लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑकर्स when the body release chemicals that trigger an immune response। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इन्फ्लामेशन occurs when the body release chemicals that trigger मतलब एक्टिवेट करना, that trigger an immune response to fight of infection, to fight from हो सकता है, to fight from the infection, to fight from the or heal it। after the healing, नहीं, जब ये हील हो जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं एक लाइन में नोट करके कि वंस द इंजरी और इन्फेक्शन इज हील्ड देन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज एंड्स। ये हो गया इन्फ्लेमेशन, इसके बारे में। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी भी एक तरह का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, जिसमें बेसिकली इसमें क्या करता है कि हमारा बॉडी एंटीबॉडी का यूज करता है। एंटीबॉडी का यूज करता है इम्यून को रिस्पॉन्स करने के लिए या किसी पैथोजन से फाइट करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या चीज़, ह्यूमरल इम्यूनिटी। इस तरह से बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स that basically use antibody to fight pathogens। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये बोलते हैं सेल मीडिएटेड। इसी का पार्ट से, ये सेल मीडिएटेड का ही पार्ट है, जिसको हम लोग इसको कह सकते हैं क्या चीज़, कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड